फिर राम जी का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार क्यों होता है? तब तो ऐसा हुआ जैसे मच्छर को मारने के लिए बंदूक उठाओ, एक थप्पड़ का नहीं था मच्छर, उसको मारने के लिए बंदूक उठा। तो जब राम जी के भगवान के संकल्प से वो रावण मर सकता था, फिर भगवान को मनुष्य अवतार लेने की क्या जरूरत है? इसलिए राम जी का जन्म क्यों हुआ? तो भगवान शिव जी ने 5 कारण बताए। कितने? 5। राम जी का जन्म 5 कारणों से। पहला कारण बता रहे हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़ ये असुर अधम अभिमानी, बढ़ असुर अधम अभिमानी, बढ़ ये असुर अधम अभिमानी, बढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब असुर जन्म लेते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब भगवान विविध शरीर धारण करते हैं। ऐसा लगता है कि गीता के श्लोकों की व्याख्या की है गोस्वामी जी ने। गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। तो जब जब धर्म की हानि होती, ग्लानि भवति, तब तब वो भगवान जन्म लेता है। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए भगवान का जन्म होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, देवी
ये कोई नहीं कह सकता है कि राम जी का जन्म इसलिए हुआ। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा। परम विचित्र एक देखा, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेक। राम जन्म के हेतु बहुत हैं, परम विचित्र एक देख। पहला कारण बता रहे हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो पार्षद हैं, द्वारपाल, तो को नौ बल जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी की जो मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन है? शनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों एक बार वैकुंठ में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। और जब इनको रोका गया भगवान के दर्शनों के लिए, बोलो जय सिया राम। तो भगवान के दर्शनों के लिए गए। आपको मैं बता दूं, जो सनकादिक ऋषि हैं वो हमेशा 5 साल के रहते हैं, आज तक कभी 6 साल के नहीं हुए। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। सनकादिक ऋषि बल पूर्वजों के पूर्वज क्यों ना हो जाए, हमेशा 5 साल के रहते हैं, आज तक 6 साल के नहीं हुए। तो जब वैकुंठ गए नहीं 4 ऋषि, तो भगवान के द्वारपालों ने इनको रोक दिया। 5 साल के बच्चे ठहरे, डंडा दिखा दिया होगा, गगन लग गया बच्चे भागे जगन। उन्हें चारों ने इतना क्रोध किया कि भगवान के पार्षदों को शाप दे दिया। वो कहते हैं हमें रोक रहे हो, हम तुम्हें शाप देते हैं कि जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। तो भगवान के पार्षद 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में भी दंतवक्त्र इत्यादि बनकर वही निशाचर जाहिते महावीर बलवान, सब निशाचर बनकर क्या है। बोलो जय सिया राम। भगवान ने जब सुना कि मेरे पार्षदों ने सनकादिक ऋषियों का अपमान कर दिया, तो भगवान भी दौड़े चले आए। भगवान को पता लग गया और भगवान ने वहां पर सनकादिक ऋषियों की महिमा गाई। भगवान कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया जो इनको शाप दिया, इन्होंने आपको रोका, संत और ब्राह्मणों को रोका, और संत और ब्राह्मणों को जो रोकता है ये वो भी मेरे दर्शनों के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, उनके साथ यही होना चाहिए। बहुत अच्छा किया। और भगवान कहते हैं, सुनो जरा, भगवान कहते हैं
मेरी भुजा भी यदि किसी संत और ब्राह्मण का अपमान कर दे तो भगवान कहते मैं इस भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। इतना सम्मान यदि ब्राह्मणों का, संतों का यदि कोई करते हैं तो वो भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे दो मुख हैं। कौन कौन से? एक मुख है ब्राह्मण और दूसरा मुख है भगवान का अग्नि। और दोनों का जन्म भगवान के मुख से हुआ है। ब्राह्मणों का जन्म ब्राह्मणों से मुखमासी, वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणों का जन्म भगवान के मुख से हुआ है। और अग्नि का जन्म मुखादग्नि रजायत। अग्नि का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से। और दोनों मुखों से भगवान खाते हैं साथ। अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये क्या हो रहा है? बोले भगवान को हम खिला रहे हैं। और भगवान के मुख में ब्राह्मणों के मुख में आहा आहा। जब हमारे जजमान जी देव पकवान बनाते हैं, क्यों जजमान जी? और जब ब्राह्मण देवता डकार लेते हैं, आहा आज आनंद आ गया। तो भगवान कहते हैं उस डकार से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। बोलो जय सिया राम। ना हम तथा यजमान हविर्वितानि घ्यो, ना हम तथा यजमान हविर्वितानि स्योचान घृतपुल्त हुत भुंग मुखेन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघा संतुष्टस्य वय्य निज तै निज कर्म पाके। भगवान कहते हैं ब्राह्मण के मुख से खाकर के जितना तृप्त होता हूं, उतना तृप्त तुम्हारे अग्नि के में स्वाहा 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 करने से नहीं होता।